हाय टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है इस 11 मिनट की सीरीज में, जहां पे आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेंसस के ऊपर क्वेश्चंस। बट ये सेंसस आपका 2011 वाला सेंसस नहीं है, बल्कि अभी जो 26-27 का डेटा कलेक्ट हो रहा है, इसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस अभी बन सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो आइए जरा फटाफट से देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन सबसे पहला सवाल आपके सामने, कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जो सेंसस को कंडक्ट करवाती है। मैंने आपको करोड़ों बार बताया हुआ है कि जो NSSO है ये क्या करती है, डेटा को कलेक्ट करती है, बट इसको कंडक्ट कौन करवाता है, तो होम अफेयर मिनिस्ट्री इसको कंडक्ट करवाती है। अभी आपने देखा कि SIR का जो डेटा है ये कलेक्ट किया जा रहा है बिहार के अंदर। इसके अलावा जो माइग्रेशन हुआ है, इस माइग्रेशन की वजह से इंडिया का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं। एंड मैक्सिमम जो माइग्रेशन देखने को मिल रहा है, ये मैक्सिमम माइग्रेशन वेस्ट बंगाल के अंदर आया है, जिसको देखने के लिए एक अलग से कमेटी बनाई गई है और उस कमेटी को यहाँ पे जजेस के द्वारा लीड किया जा रहा है। अगला सवाल देखिएगा, कहा जा रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है, तो ये हो जाएंगे आपके सैंड आर्टिस्ट, जिनका नाम कहाँ से जुड़ा हुआ है, उड़ीसा से जुड़ा है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है सुदर्शन पटनायक। इनको अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। अगला सवाल, कौन सा इनमें से एक्ट है जिसके अंदर सेंसस को कंडक्ट किया जाता है, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि सेंसस का एक पर्टिकुलर एक्ट है जिसके अंदर हर 10 सालों पे सेंसस को कंडक्ट किया जाता है। तो इसका एक्ट का नाम क्या होगा, सेंसस एक्ट 1948 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो 2027 में यूज किया जा रहा है। इस बार आप देखोगे तो जो ये पूरा सेंसस हो रहा है, पहले आपका प्लेन्स एरिया में होगा, उसके बाद आपके हिली एरियाज पे कंडक्ट किया जाएगा। पहले इसका फेज 1 होगा, फिर इसका फेज नंबर 2 होगा। फेज नंबर 1 और 2 में डिफरेंस क्या है, पहले नंबर ऑफ हाउसेस काउंट होंगे, फिर पॉपुलेशन को काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, 27 में आप देखोगे तो मोबाइल एप्लीकेशन एंड सेल्फ इन्यूमरेशन, यानी कि मान लीजिए कि आपको अपना डेटा जो है वो ऑनलाइन खुद से शेयर करना है गवर्नमेंट के साथ में, तो आप खुद से भी कर सकते हो, अदरवाइज आपके घर के बाहर कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, है ना। चलिए अगला, कहा जा रहा है 27 के हिसाब से नंबर ऑफ द सेंसस ओवरऑल इंडिया एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि अगर हम देखें स्टार्टिंग से लेके अब तक कौन से नंबर का सेंसस है, तो ओवरऑल आप देखोगे तो 16th है, और अगर हम आफ्टर इंडिपेंडेंस देखेंगे तो 8th है। इंडिया में सबसे पहला जो सेंसस होता है वो मायो चाचा के समय पर होता है, और यहाँ पे आपको ईयर भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, मायो चाचा एंड दिस। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि 2 फेजेस में सेंसस होगा भारत के अंदर, इसमें से कौन सा वाला करेक्टली डिस्क्राइब्ड है। तो पहला देखो क्या है, पहला हाउसिंग की लिस्टिंग होगी, दूसरे फेज में क्या होगा, पॉपुलेशन को चेक किया जाएगा। आपके घर पे जब आ रहे होंगे तो आपसे पूछ रहे होंगे आपके घर के मुखिया का नाम क्या है, आपके घर में जो लोग हैं वो एम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, आपके घर में कौन कौन सा वाहन है ना। तो ये सारा डेटा ये लोग कलेक्ट कर रहे हैं। चलिए, ये आप देख पा रहे होंगे 2 फेजेस में कंडक्ट होगा। अगला, कहा जा रहा है कि व्हाट इज द रेफरेंस डेट, यानी कि लद्दाख और जो आपके हिली एरियाज होते हैं वहां पे 2027 में सेंसस स्टार्ट होगा। तो पूछा जा रहा है टाइम पीरियड क्या होगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि 1 अक्टूबर 2026 से इसकी शुरुआत होगी हिली एरियाज में। कब तक चलेगा, मार्च 2027 तक, और उसके बाद में मार्च 2027 में ही आप देखोगे जो डेटा है वो डेटा रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा कि हिली एरियाज का कब तक होगा। तो यहाँ आप देख पाएंगे कब शुरू होगा कब खत्म हो जाएगा, रेफरेंस डेट। अगला, कहा जा रहा है कि ऑफिशियल मेल इनोवेटर मैस्कॉट क्या है। देखो 2 मैस्कॉट रिलीज किए गए, एक मेल वाला होगा, एक फीमेल वाला होगा, है ना। तो यहाँ पे मैस्कॉट का नाम क्या है, इसका नाम है विकास, और अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल का नाम क्या हो जाएगा, प्रगति, ठीक है। ये हो गया विकास, ये हो गई प्रगति, दोनों के नाम ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि इस बार का जो सेंसस हो रहा है इसमें नया क्राइटेरिया क्या जोड़ा गया है, बताइए नया क्राइटेरिया क्या जोड़ा गया है, व्हाट इज अ न्यू क्राइटेरिया जिसकी शुरुआत यहाँ पे की जा रही है। तो ये होगा कास्ट बेस्ड सेंसस। कास्ट बेस्ड सेंसस देखोगे तो ये अभी अलग से बिहार में भी कंडक्ट हुआ था, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में भी कंडक्ट हुआ था, बट इस बार जो है ना इसमें कास्ट बेस्ड जो डेटा है वो भी कलेक्ट किया जा रहा है, ये भी यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे आइए। अगला, पॉपुलेशन सेंसस 2027 के हिसाब से विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी फीचर ऑफ दिस एक्सरसाइज। इन सभी डेटा को कलेक्ट करने से यहाँ पे हम करना क्या चाहते हैं, तो सिंपल सी बात है, ये पहली तरीके का एक ऐसा सेंसस है। देखो सेंसस तो होना 2021 में था, लेकिन वो टाइम क्या हो गया, वो टाइम हो गया कोविड का, तो उस टाइम पे सेंसस हुआ नहीं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इसको क्या किया जा रहा है, डिजिटल फॉर्म में किया जा रहा है। तो इस बार का क्या है, पेपरलेस एंड डिजिटल फॉर्म में आपको मिलेगा।
अगला फर्स्ट फेज जो सेंसस का होगा, इसके अंदर आप देखेंगे तो हाउस होल्ड्स को काउंट किया जा रहा है। ऑफिशियल क्वेश्चंस आर नोटिफाइड फॉर दिस फेज। कितने क्वेश्चंस हैं? 33 क्वेश्चन है, बट दीदी जी आएंगी 3 से 4 सवाल पूछेंगी, कहानी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सेंसस टोटल कितनी भाषाओं में कंडक्ट किया जा रहा है? तो ये टोटल 16 भाषाओं में कंडक्ट किया जा रहा है। गलती से आप 22 भाषा मत कर दीजिएगा, आपको लगे कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस 22 है तो आंसर 22 होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला सवाल। कहा जा रहा है ऑनलाइन पोर्टल आपको देखने को मिल रहा है सेंसस 2027 का। ये जो पोर्टल है, इस पोर्टल का नाम क्या है? तो अगर आप सेल्फ इन्यूमरेशन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है पोर्टल का नाम भी सेल्फ इन्यूमरेशन के नाम से आपको देखने को मिलेगा। अगला सवाल, कौन सा ऐसा ऐप है जिसके अंदर डोर टू डोर डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है 27 के सेंसस के लिए? तो ऐप कौन सा हो जाएगा? हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन ऐप, इसका यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा ऐसा ऐप है जिसके अंदर सेल्फ इम्यूनेशन पोर्टल को दिया गया है? तो ये कौन सा होगा? डिजिटल लेआउट मैप। देखो एप्स वगैरह बहुत ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, ज्यादातर आपका जो बेसिक डेटा होता है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड पे पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा कितने फेजेस में हो रहा है, या फिर जो फेजेस में हो रहा है इसमें डिविजन किस हिसाब से किया गया। ये 3 ही 4 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। ठीक है, बाकी जो डेटा आएगा जब आपका, वहां से आपके भर भर के सवाल बनेंगे जब आप आगे का कोई भी पेपर दोगे, है ना। अगला, कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो सेंसस के लिए दिया गया है? तो यहाँ पे आर्टिकल कौन सा होगा? 246 आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा। सेंसस जो है ये आपकी कौन सी लिस्ट में आता है? तो ये आपका यूनियन लिस्ट के अंदर आता है, ये स्टेट लिस्ट का पार्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। चलिए आगे आइए। आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स सेंसस कंडक्टेड? सेंसस जो है वो कितने सालों पे कंडक्ट किया जाता है? तो सेंसस जो है ये आपका 10 सालों पे कंडक्ट किया जाता है। कितने सालों पर होता है? 10 सालों पर इसको कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, अच्छा अगर सवाल में पूछा जाए रजिस्ट्रार जनरल एंड द सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम में कौन है? तो ये हो जाएंगे मृत्युंजय कुमार। इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी जो माइग्रेशन वाली एक कमिटी बनी है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए जो कमिटी बनाई गई है, उस कमिटी के मेंबर के रूप में इनको भी अपॉइंट किया गया है। अब आप सिंपल सा समझो ना, जहां जहां पे इलेक्शन हुए हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा माइग्रेशन किधर से हुआ? बांग्लादेश से होते हुए वेस्ट बंगाल में आ गए, या फिर म्यांमार से होते हुए मणिपुर की तरफ आ गए। तो इस तरीके से माइग्रेशन देखने को मिलेगा। तो इससे क्या हो गया, हमारे यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्सेज हम तो यूज कर रहे हैं, बट जिनका कोई डेटा नहीं है, जो इंडिया के एक्चुअल में नहीं है, हमारे यहाँ पे आके रह रहे हैं, वो भी उस डेटा का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसकी एक प्रॉपर लिस्टिंग की जाएगी, और अगर ये पाया गया कि बहुत सारे लोग माइग्रेट होकर इंडिया के अंदर आए हैं, तो जिस कंट्री से आए हैं उनको वहां वापस भी भेजा जाएगा। ये होम अफेयर मिनिस्ट्री इसको कंडक्ट करा रही है, यानी कि अमित शाह की निगरानी में इसको किया जा रहा है। चलिए, तो यहां तक मैंने आपको सारे क्वेश्चंस बता दिए, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ज्यादा ही पूछा जाएगा तो देखो पुराने वाले सेंसस से ज्यादा 2011 का कुछ थोड़ा बहुत डेटा आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि इंडिया का लिटरेसी रेट कितना हो जाएगा? तो इंडिया का लिटरेसी रेट 74% हो जाएगा। हाईएस्ट लिटरेसी कौन से स्टेट में हो जाएगा? तो ये आपका केरलम के अंदर हो जाएगा। इस बार ये चेंज हो जाएगा शायद। अगला देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए लोवेस्ट कहाँ पर है, तो लोवेस्ट आप देखोगे बिहार में, ये तो पक्का चेंज हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा गया सेक्स रेशियो के बारे में, तो सेक्स रेशियो पे आप देखोगे तो सेक्स रेशियो मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेगा? मैक्सिमम आपको केरलम के अंदर मिलेगा। और अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कहाँ हो जाएगा? मिनिमम होगा हरियाणा के अंदर, बट अभी फिर भी बेहतर हो चुका है। अगर हम ओवरऑल प्रेजेंट टाइम के डेटा के हिसाब से देखें तो मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो है वो कितना है? तो इस बार फीमेल का रेशियो ज्यादा है एज कंपेयर टू मेल, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा गया पॉपुलेशन सबसे कम कहां पर आपको देखने को मिलती है, तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और अगर सिक्किम आया ऑप्शन में तो आप सिक्किम कर देना, मतलब ये डिपेंड करेगा, डेंसिटी का अलग हो जाएगा और लोवेस्ट का अलग हो जाएगा। कहाँ पे पॉपुलेशन निगेटिव में गई है, ये भी तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो निगेटिव में कहाँ गई होगी? सोचो, दिमाग के ऊपर थोड़ा जोर डालो। अगर आपसे निगेटिव पॉपुलेशन पूछी गई तो कहाँ होगी? तो ये आपको नागालैंड के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि आंध्र प्रदेश ने बोला है कि भैया जनसंख्या बढ़ाइए, अगर तीसरा बच्चा होता है, चौथा बच्चा होता है, तो उसमें पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, कह रहे हैं तीसरा बच्चा होता है 30,000 रुपए, चौथा बच्चा होता है तो 40,000 रुपए आंध्र प्रदेश के अंदर दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ से ध्यान रखिएगा, ये पुराने वाले डेटा से कॉन्टेंट है। चलिए,
इसके अलावा टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से इसको कलेक्ट कर लीजिएगा। करंट अफेयर्स बाय कृति आपका टेलीग्राम ग्रुप है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। बाकी आपका जो पेड बैच है वो पेड बैच आपका स्टार्ट होने जा रहा है 1 जून से, जिसका नाम क्या है, द हार्ट। इसी के जस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। आप इसको 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए या 1 साल के लिए इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं विद द कोड क्या होगा, कोड होगा कृति 10, ठीक है। इसके साथ में आप इसको इजीली ज्वाइन कर पाओगे। जब आप कोड यूज करोगे तभी ये जो अमाउंट है ये कम होगा, इस चीज का खास ख्याल रखिएगा। चलिए तो अभी आपसे मुलाकात करते हैं 7 बजे के करंट अफेयर्स के क्लास में। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो उसे बहुत हल्के में ले रहे हैं, तो भैया क्लास में थोड़ा समय पर पहुंचा करिए ताकि एक एक लाइन, एक एक कंटेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसे लिखा करिए। चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से अभी 7 बजे। टिल दिन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। अगर कोई टॉपिक ऐसा है जो छूट रहा है, जो मैं अभी कवर नहीं कर पा रही हूँ, तो वीडियो के नीचे उसको मेंशन कर दिया करो। विल चेक इट आउट कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो भी रह गया है, उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। मिलते हैं अभी आप लोगों से 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।